पत्नी ने अपने पति का कत्ल कराने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर 2 लाख रुपए की सुपारी दी और बोली कि जब कत्ल हो जाए तो उसकी फ़ोटो मेरे भेज देना, जो 90,000 रुपये अभी और 1,10,000 रुपये कत्ल हो जाने के बाद जब मेरे पास फ़ोटो आएगी। और हुआ भी ऐसा। जो सुपारी किलर्स थे उन्होंने इतनी भयानक उसके पति की फ़ोटो भेजी जिसको देखकर उसका प्रेमी फांसी लगाता है और जो उसकी पत्नी है वो खामोश हो जाती है। और वही पति 2 दिन के बाद जब पत्नी के सामने खड़ा होता है तो वह देखकर हैरान और परेशान कि जिस व्यक्ति की कत्ल की फ़ोटो आई थी वो जिंदा कैसे हैं। आप भी यह कहानी सुनेंगे, हैरान और परेशान हो जाएंगे। इतनी भयानक कहानी है कि सुनने के बाद आप भी कहेंगे ज़िंदगी में पहली बार ऐसी कहानी सुनी है। ये सच्ची घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर की। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। बेंगलुरु का शहर जहाँ पर एक परिवार रहता था, परिवार के जो मुखिया कहें जिनका नाम नवीन कुमार और उनकी पत्नी पल्लवी जिसकी उम्र 26 साल और उनके 2 बच्चे, हंसी खुशी का परिवार था और सभी ज़रूरत की चीज़ें थी और बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी। जो नवीन जिसके घर में चक्की थी आटे की, वो सारा दिन अपनी चक्की पे रहता, काम करता। उसके करने के बाद जैसे शाम ढलती वो कैब भी चलाता था जो उसका मालिक था। क्योंकि कैब इसलिए चलाता था, बच्चे थे जिनकी ज़रूरत पूरा करने के लिए खर्चा ज़्यादा होता था, तो चक्की के साथ साथ कैब भी चलाता था। कैब चलाने के साथ साथ एक दिन आता है 23 जुलाई 2022। सुबह उठा नवीन, अपनी पल्लवी के साथ नाश्ता किया, अपने बच्चे को स्कूल भेजा। भेजने के बाद घर के जो बाहर चक्की थी वहाँ उसने काम किया। जैसे ही दोपहर ढल रही थी वैसे ही उसने कैब निकाली और वह चलाने के लिए शहर की ओर निकला और शाम हो गई, शाम से रात हो गई। जो नवीन था, जो रात में अक्सर आ जाता था घर, वो अपने घर नहीं पहुंचा। अब जो पत्नी पल्लवी थी वो रास्ता देख रही थी कि रात के 12 बज गए हैं, जो मेरे पति अभी तक क्यों नहीं आए। तभी उसने नवीन कुमार को फ़ोन मिलाया, अपने पति को, जिनका फ़ोन स्विच ऑफ यानी बंद आ रहा था। अब पत्नी हैरान और परेशान, उसने सोचा क्यों ना कहीं फंस गए हों, क्या पता सुबह आ जाएंगे। तो वह बच्चों और अपने को लेकर सो गई। सोने के बाद जैसे सुबह हुआ, सुबह उठकर देखती है कि पति क्या पता आ गए हों, देखती पति अभी भी नहीं आए हैं। तभी वह फ़ोन मिलाती है, दोबारा भी स्विच ऑफ। फिर उनके जो दोस्त थे उनको दोस्त को फ़ोन मिलाती है, बोलती है नवीन कुमार जो मेरे पति हैं, क्या आपकी मुलाकात हुई है, क्योंकि कल ये रात से घर नहीं आए हैं, क्या आपको कहीं दिखे हैं। जब उसको कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता है पता होने का, तो वह हैरान और परेशान फिर मोहल्ले में जाकर पूछती है, पता करती है, तो वहाँ भी कोई पता नहीं चलता उसके पति का। 1 से 2 दिन बीत गए इसी तरह पता करते करते। तभी जो पास में नवीन कुमार की बहन रहती थी उसको पता लगा, जो उसका भाई है 2-3 दिन से लापता है। वह फ़ौरन अपने भाई के घर आती है। जो उसकी भाभी थी पल्लवी उससे पूछती है कि जो मेरे भाई हैं कब से गायब हैं और कहाँ हैं। तो वह पत्नी पल्लवी कहती है कि 23 तारीख की शाम को गाड़ी लेकर निकले थे और जो कि अभी तक घर नहीं आए हैं, और मैंने हर जगह ढूंढने का प्रयास किया मगर कहीं भी मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। पल्लवी पूछती है थाने में कोई FIR लिखवाई आपने, तो बोलती है अभी नहीं लिखवाई है। जो उसकी बहन थी वो हैरान थी कि इतनी बड़ी बात हो गई, जो मेरा भाई लापता है और भाभी ने अभी तक इसकी FIR दर्ज नहीं कराई है। तभी उसकी बहन, वो तारीख थी 2 अगस्त 2022, जो कि 10 से 12 दिन होने वाले थे। उसकी बहन थाने पहुंचती है, जो थाना वहाँ का था जिसका नाम था प्याना थाना। उसकी बहन जाती है, कहती है नवीन कुमार जो मेरे भाई हैं और उनकी पत्नी है जिसका नाम पल्लवी है, जो 23 तारीख की शाम से जो कैब लेकर निकले थे अभी तक घर नहीं लौटे हैं और कहीं उनका कोई सुराग नहीं है। पुलिस वाले उनकी फ़ोटो मांगते हैं कि ऐसी कोई फ़ोटो हो जिससे हम लोग पता लगा सकें। तभी जो उसकी पत्नी पल्लवी थी वो पुलिस को फ़ोटो देती है नवीन की।
अब पुलिस वाले उस फोटो को जो आसपास के थाने हैं सर्कुलेट कर देते हैं और कहते हैं अगर इस व्यक्ति की कहीं भी जानकारी मिले तो तुरंत थाने में संपर्क करें। इसके बाद ये सब कार्रवाई चल रही थी। 2 से 3 दिन और बीतते हैं। अब आती है 6 जुलाई 2022। पति और जो गायब था और उसकी पत्नी थी घर पे और उसके 2 बच्चे थे और बहन थी। तभी देखती है 6 तारीख को सुबह के 8 बजे जो उसका पति नवीन कुमार जो कि अपने घर में दाखिल होता है। जैसे ही वह उसके बच्चे उसको देखते हैं अपने पिता को, वह भागकर उसके पास लिपट जाते हैं। लिपटने के साथ साथ बच्चे रोने लगते हैं। जो बहन थी वो भी बिल्कुल मानो खुशी का ठिकाना नहीं था। यह सब देखने के बाद जो उसकी पत्नी थी उसके तो यूँ मानो खून सा शरीर में जम गया था। वो बिल्कुल हैरान और परेशान थी कि उसका पति सही सलामत घर कैसे लौट आया। जहाँ बच्चों को खुशी इतनी जाहिर हो रही थी, बहन जिसका खुशी का ठिकाना नहीं था, जो पत्नी जो अभी तक अपने पति को ढूंढने के लिए दर दर प्रयास कर रही थी, जब उसका पति सामने था तो उसके कोई चेहरे पे खुशी नहीं थी। अब जैसे ही यह बात पुलिस को पता लगी कि नवीन कुमार जो कि 12 दिन से गायब था वह अचानक घर लौट आया है, पुलिस ने न देरी करते हुए नवीन के घर का रुख किया और तुरंत पहुंची। अब पुलिस नवीन के सामने थी। नवीन से पूछताछ का सिलसिला जारी करना था। पुलिस के पास तमाम अहम सवाल थे कि आखिर जो नवीन 23 तारीख को गायब हुआ, 6 तारीख को आज आया, ये 12 दिन कहाँ था और इसका अपहरण किसने किया और इसकी कैब कहाँ थी और फ़ोन क्यों बंद था। क्या कोई साजिश थी या कोई बेहदा मजाक था कि पुलिस को परेशान करने के लिए किया गया। नवीन बताता है, सर यह मजाक नहीं है, यह हकीकत है। यह जब मेरी कहानी आप सुनेंगे आपको पहले भरोसा नहीं होगा, यकीन नहीं होगा और सुनने के बाद आप भी परेशान हो जाएंगे। तभी वह पुलिस को बताता है कि मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बहुत ही खुशहाल परिवार था। बहुत ही हंस खुश खेल के हम लोग रहते थे। जैसे ज़रूरत के अनुसार मैं काम करता था, जो मेरी आटा की चक्की थी, और जो टाइम मिलता था बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके उसके लिए मैं आटा की चक्की के साथ साथ कैब चलाता था। 23 तारीख को कुछ ऐसा हुआ जब मैं कैब लेके निकला, तभी 2 युवक ने कैब मेरी बुक की जिनको मैंने बैठाला और उन्होंने बोला तमिलनाडु की तरफ, शहर की तरफ चलना है। जब जंगल आया तभी उनका एक मित्र और मिला। अब 3 लोग वो थे, एक मैं था। तभी उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा अपहरण हो चुका है, हम लोग तुम्हारा कत्ल करना चाहते हैं। तभी वो जो सुपारी किलर्स थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा कत्ल करके फ़ोटो भेजूंगा, तुम मुझे पैसा मिलेगा। तो जो नवीन कुमार ने कहा कि आप लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है और आखिर कौन व्यक्ति आपसे ये करवा रहा है। जैसे ही यह मैंने शब्द बोला मानो उनका हृदय बिल्कुल बदल गया और वो जो कत्ल करने जा रहे थे अब वो मेरे दोस्त बन गए। तो उन्होंने एक ऐसी घटना सच्चाई बताई जिससे मैं सदमे में पहुंच गया और मुझे मानो पहले तो यकीन नहीं हुआ। जब उन लोगों ने मुझे सबूत दिखाया तो मैं भी बिल्कुल परेशान। उन लोगों ने कहा कुछ नहीं, तुमको सड़क पर लेटना है, मेरे पास कुछ सॉस चटनी है जो मैं चेहरे पर तुम्हारे लगाऊंगा, जैसा कि लगे तुम्हारा कत्ल हो चुका है, और मैं कुछ फ़ोटो तुम्हारी खींच के और तुम्हारी पत्नी और जो उसका प्रेमी है जिसका नाम है हिमावत को भेजूंगा, जिससे मुझे बाकी की रकम 1,10,000 प्राप्त होगी जो कि तुम्हारे कत्ल करने के लिए दी गई थी। अब वो यह जानकर बहुत हैरान होता है और वह फिर लेटता है उसके ऊपर जो 3 सुपारी किलर्स थे जिनका नाम था, एक का नाम था हरीश, दूसरे का नाम था नागार्जुन, तीसरे का नाम था मुगलिन। अब ये तीनों उसी प्लान के तहत काम करते थे, मगर यह सच नहीं था, ये झूठी कहानी थी। अब तो वह सॉस की चटनी ऐसे डालते हैं जैसे बहुत भयानक कत्ल किया गया हो। जैसे ही वह फ़ोटो उसके प्रेमी को भेजते हैं जिसका नाम था हिमावत, वह फ़ोटो देखकर वह बिल्कुल डर जाता है, बिल्कुल भयभीत हो जाता है। जानता है कि अगर इस कत्ल का राज खुला, पुलिस ने पकड़ा, तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। तो वह इतनी दहशत में हो गया कि उसने अपने घर पर ही उसके प्रेमी ने, जो पल्लवी का प्रेमी था, उसने फांसी लगा ली। और जो पत्नी ने उसकी पिक्चर देखी थी वो तो बिल्कुल सहम गई, मानो उसके तो कुछ हुआ ही नहीं। और उसको करने के बाद
अब उसका पति हैरान और परेशान कि आखिर कोई पत्नी जिसको मैं दिलो जानो जहान से चाहता था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी जो उसने बताया, जो तीनों सुपारी किलर्स थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, जिनके साथ मैं सारा दिन वहाँ रहता और 2-3 दिन खाना वाना खाता, जिससे कि वो लोग जो पत्नी प्रेमी की और प्लान कोई हमारे साथ चल रहा वो भी कर दें। जैसा कि उन्होंने मुझे छोड़ा, मैं अपने घर सही सलामत आया हूँ। जैसे ही यह बात पुलिस वालों को पता चली, पुलिस वालों ने फिर पल्लवी को हिरासत में पूछताछ की कि आखिर तुमने कत्ल करवाने की साजिश ऐसी क्यों रची। तो उसने कहा कि मैं हिमावंत एक दूसरे से करीब 3 से 4 साल पहले प्यार करते थे। प्यार करने के साथ साथ जो मेरे पति थे, मैं इनसे छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने पति को हटाने के लिए 3 सुपारी किलर्स हायर किए और ऐसा घटना को अंजाम दिया कि जिससे मैं पकड़ी न जाऊं। मगर एक गलती ने सब कुछ बिल्कुल हैरान कर दिया। तभी जो पुलिस वाले थे, पल्लवी का मोबाइल जब खंगालते हैं तो पता लगता है कि उसकी माँ से घंटों बात हुई है और कहीं ना कहीं इस घटना में वो भी शामिल है। तो पुलिस ने 3 सुपारी किलर्स, जिसमें हरीश, नागार्जुन और तीसरे का नाम था मुगलीन, और उसकी पत्नी और उसकी माँ को गिरफ्तार करती है। जो छठा आरोपी था, जो था हिमावत, जो कि प्रेमी था, उसने पहले ही आत्महत्या कर ली, जिसमें से 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद पति ने अदालत में अपनी पत्नी के नाम क्षमा याचिका दायर की कि मेरी पत्नी को माफ़ कर दिया जाए, उसको रिहा कर दिया जाए। देखिए, एक पति का प्रेम इतना प्रेम है कि अपने कत्ल का जो कराने की साजिश रच रहा हो पत्नी, उसके प्रति अभी भी उसको संवेदना है और पश्चाताप है। और एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही प्रेमी पति का कत्ल कराने की साजिश रची। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं, सचेत करना है कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और बिल्कुल एक्टिव रहें। जहाँ कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद, जय भारत।